everybody, welcome to your favorite channel Easy Shala. So today we are starting a new chapter that is periodic classification of elements. Very important chapter and I must say for all the students it's a difficult chapter. But for me, why I'm here, why is Easy Shala here? To make things easy for you. So I will explain in that manner so that I will be able to ease all your doubts. राइट तो अभी मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बता दूंगी जिससे आपके लिए चैप्टर लर्न करना बहुत बहुत इजी हो जाएगा। तो हम हर चैप्टर को हर टॉपिक को वैसे तो हम ईज करते ही हैं बट इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोर करने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगी, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वो चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसके ऊपर हम बहुत जरा सा पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा डॉबिनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे और इसी तरह करते करते आई बिलीव कि आपको ये चैप्टर बहुत इजी लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इजी शाला पे हम कोशिश करते हैं कि आपको उतनी इजी ट्रिक्स देते रहे ताकि आपको अपना पेपर के टाइम हेडेक ना हो जाए कि हमें ये चैप्टर भी करना है। तो कुछ नहीं होगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ा था तो उससे पहले भी कुछ पढ़ा था कि हमारी आसपास की चीजें किससे बनी होती है, ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना? तो वो चीज क्या थी? एनी गेसेस? अभी पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि वो चीज क्या थी। मैं तो बताऊंगी ही। दैट वाज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हम इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, दैट स्टेट्स ऑफ मैटर वो सब आपको पता है, राइट? पर देखो, हम किसी भी चीज को हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बहुत बेसिक से करते हैं। आपने जब अपने लाइफ में मैटर पढ़ा था तो आपने बहुत बेसिक पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर यही नहीं, आपने और आगे पढ़ा कि देयर आर प्योर सब्सटेंसेस, देयर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। आपने पढ़ा कुछ प्योर सब्सटेंसेस में भी और एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली आप हर बारी आगे बढ़ते बढ़ते आप कुछ और आगे पढ़ते रहते हो, उसका प्रॉपर्टी आपको कुछ दूसरे से अलग मिलता है, आप उसकी एक अलग ब्रांच बना देते हो। जैसे आज आप अलग अलग टॉपिक पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। शायद आप सबके पास अपनी अलग अलग टीचर्स भी हैं जिनसे आप अपना फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते हो। पर पहले क्या पढ़ते थे? साइंस, ईवीएस, राइट? पहले आप यही सब चीजें पढ़ते थे। या कहूं कि अगर मेरे पेरेंट्स उन सब के टाइम पर ये सब चीजें अलग अलग भी नहीं थी, राइट? आपके मेरे पेरेंट्स के टाइम पर ये सब चीजें कुछ अलग नहीं थी, ये सब चीजें अब डिवाइड हुई जब हमने उसके बारे में और स्टडी करना शुरू करा। जब हम चीजों को और गहराइयों में जाके पढ़ते हैं तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है? सो क्लासिफिकेशन, जैसे आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले एडमिशन नंबर आपको मिलता है, पर उससे भी पहले आपके साथ लिख दिया जाता है दैट इट्स अ मेल, फीमेल। सो दैट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन यू हैव। सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी? एलिमेंट। एलिमेंट में आपने क्या सीखा? दैट एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन बोल रही हूं तो वो हाइड्रोजन ही रहेगा, अगर मैंने नियॉन बोला तो नियॉन ही। पर अगर मैंने H2O बोल दिया तो क्या ये मेरा एलिमेंट है? स्टॉप द वीडियो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, इज वाटर एन एलिमेंट? नो, इट्स नॉट। फिर ये क्या है? ये क्या था? वाटर एलिमेंट था? नहीं, ये कंपाउंड था, राइट? हम यही चीजें देखते हैं। अब हर चीज तो मुझे एलिमेंट के फॉर्म में नहीं मिलती है ना? तो हर चीज जब हमने ढूंढनी शुरू करी, जब हमें, जैसे आज हमें बहुत सारे नए नए प्लांट्स, नए नए एनिमल्स मिलते हैं, तो हम उनके बारे में स्टडी शुरू करते हैं ताकि हम उनको किस एनवायरनमेंट में रख सकते हैं या फिर हम उनसे क्या क्या गेन कर सकते हैं, कैसे वो हमारे प्रॉपर इकोसिस्टम में काम आएंगे, हम वो स्टडी कर सके। उसी तरह जब हमें एलिमेंट्स के बारे में पता चला, जैसे पहले हमने सिर्फ 6 देखे, फिर 56, फिर 94, आज की डेट में वी हैव 118 एलिमेंट्स। जब हमारे पास 118 एलिमेंट्स है तो उनके बारे में जानना भी जरूरी है, और जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन जरूरी है, राइट? सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलोगे? कि
यस, इट मेक्स योर स्टडी इजियर। आपके लिए कुछ भी चीज समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और आई कैन सिंपली से, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज हेल्पिंग अस इन सिंप्लीफिकेशन। क्या हेल्प कर रहा है ये? सिंप्लीफिकेशन में हेल्प कर रहा है। या फिर आप ये बोल सकते हो दैट इट मेक्स योर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर। आपकी बहुत इजी, मतलब आप उनके बारे में और ज्यादा प्रॉपर्टीज जान सकते हो, आप उनके कंपाउंड्स कैसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सन और विंड, या सिर्फ सन। पहले हम सन को क्या बोलते थे? द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। आज भी वो वही है, पर उस लाइट या उस हीट को हम किस तरह यूज करके आज हमने क्या डेवलप कर दिया? सोलर कुकर्स, सोलर पैनल्स। इतनी सारी जगह सोलर पैनल यूज होते हैं। कैसे? क्योंकि हमने जाना कि ब्लैक इज द बेस्ट एब्जॉर्बर, तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। उसी तरह सोच के देखो, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी पता चल गया तो हम कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, और उससे हमारा क्या फायदा हो सकता है, ये सब चीजें काम आएंगी। यस, ऑफ कोर्स काम आएंगी, क्योंकि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन ऑल द इकोसिस्टम आपकी हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। सो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स मेक्स योर स्टडी इजियर। जस्ट लाइक आप एक कॉम्प्लेक्स में गए हो, तो आपको पता है कि अगर मुझे अपने लिए ड्रेस खरीदना है तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। वाई? बिकॉज इट मेक्स योर स्टडी, इट्स मेक्स योर लाइक पिकिंग अप अ ड्रेस इजियर। ना तो शॉपकीपर को टेंशन होगा, ना आपको होगा। आपको भी 6 घंटे नहीं लगेंगे हर जगह ढूंढने में। आपको पता है कि मैं 15 मिनट्स में अपना फर्स्ट फ्लोर पे जाके देख लूंगी, पसंद आया तो ठीक है, वरना नहीं। राइट? तो हम देखो, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डायरेक्ट तो आपको पीरियोडिक टेबल नहीं दे दिया, नहीं ना। राइट? वो भी तो इंसान ही थे, तो वो भी तो बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे आपने एडमिशन लिया तो आपको बॉय और गर्ल में डिवाइड कर दिया, तो वो भी इंसान ही थे। तो उन्होंने हर चीज को धीरे धीरे स्टडी करना शुरू करा। पहले स्टार्ट हुआ मैटर से, मैटर के बाद आया सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर हमें एटम पता चले, एटम के बाद हमें एलिमेंट्स पता चले, और हमें पता चला कि एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मेटल और नॉन मेटल में फर्क क्या होता है, या मेटल्स हमारे लिए क्यों इतने जरूरी है। पर हमें एक चीज समझ आ गई कि चाहे मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, हर चीज बहुत जरूरी है। पर जब आपने मेटल पढ़ा था ना, तो आपने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, जैसे मरकरी। और नॉन मेटल में आपने बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े थे, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन। राइट? वो एक्सेप्शंस क्यों होते हैं? उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने हर एलिमेंट को ग्रुप्स में लगाना शुरू करा, जिसमें सबसे पहले आए डोमिनियर्स। देखो, एक तो नाम में ही आता है ट्रायड्स। जब हम ट्रायड्स बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने 3 ग्रुप दिया। तो उनका लॉ था दैट द मास of the middle element is the average of the atomic masses of the first and the third. This is 7 plus 39 is what? It is what? It is 46. 46 divided by 2, 23. तो 23 वाला मास कौन सा होता है? सोडियम का। तो देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब उन्होंने ये ग्रुप सिर्फ मास के ऊपर नहीं बनाए, ऐसे बनाए कि इनका प्रॉपर्टी भी सेम है। जैसे ये आपके एल्कली मेटल्स है, तो उन्होंने बोला इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी सेम है और इनमें ये वाला फीचर भी है। ऐसे ही उन्होंने दिया आपको कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे उन्होंने बोला कि ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये उन्होंने बोला कि ये आपके हैलोजेंस हैं। पर एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि वो इन 9 एलिमेंट्स के अलावा कुछ नहीं दे पाए, या आप ये बोल सकते हो कि वो 3 ग्रुप्स के अलावा कुछ बता ही नहीं पाए। तो भाई, अगर एक प्रॉब्लम आ जाती है तो एक सॉल्यूशन भी तो जरूरी है। तो अब एक हमारे मसीहा बनकर आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने बोला कि जो डॉबनियर्स ने बोला कि हमारा कुछ प्रॉपर्टी सेम है, वो तो होगा, पर उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी सेम कुछ इस तरह से हो रहा है दैट एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन जैसा है,
क्लोरीन इसके जैसा है, लिथियम सोडियम के जैसा है। अब देखो यही तो डॉमिनर ने कहा था, LiNa and K, this is 7, this is 23 and this is 39। आप ऐड करो, डॉमिनर में ने भी यही बोला था, है ना, इन्होंने भी यही बोला। बट यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो कुछ गड़बड़ी हो गई, है ना। तो एक्चुअली डॉमिनियर सॉरी न्यूलैंड सिर्फ अपने 20 एलिमेंट्स तक जो उन्होंने बोला ना वो प्रूव कर पाए, राइट। उन्होंने बोला कि एवरी 8th एलिमेंट, तो इसलिए उनका नाम होता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकेंडली उन्होंने इसको गाने से रिलेट करा, जैसे आप बोलते हो ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा से शुरू करा, सा पे खत्म। तो उन्होंने बोला देखो हर 8th एलिमेंट पहले वाले से रिलेट हो रहा है, पर वो ये प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने डॉमिनियर का कुछ लॉ आगे तो बढ़ाया, जहां वो सिर्फ 9 दे पा रहे थे, यहां इन्होंने 20 तक खींचा, क्योंकि बाकी आगे वो प्रूव नहीं कर पाए। पर फिर भी उन्होंने 118 एलिमेंट्स को कवर नहीं किया, इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को हमने नहीं कंसिडर किया। अब दो साइंटिस्ट आए, दोनों गलत साबित हो गए। अब इनका कैसे सॉल्यूशन होगा, इनका सॉल्यूशन के लिए आपको अपना नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को समझाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ आया और आपको लगता है कि दिस वाज यूजफुल फॉर यू, सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको नोट्स भी मिलते हैं, जहां पर आपको रिसेंट अपडेट्स आती हैं, और आप उसमें अपडेटेड रहकर अपने सारे डाउट्स भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। सो बाय बाय।